सारे चक्कों वाला ये गाड़ी है। एक में लगभग तो 4-5 पे देखिए आप एक सेगमेंट रह गया है लॉन्च करने के लिए। फिर ये जो लॉन्चर। हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाय टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो मैं दिखा रहा हूं बिहार का सबसे लंबा 6 लेन ब्रिज जो कि कच्ची दरगाह बिद्दुपुर है। तो चलिए कोशिश करता हूं मैं पूरा 67 पेड़ का इस तरफ से उस तरफ तक अपडेट देने के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ। ये बिहार का 6 लेन एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज है। चलिए वर्क स्टेटस पूरा मैं जो चल रहा हूँ वो पटना से वैशाली डिस्ट्रिक्ट में इन करूँगा मैं। तो ये पटना रिंग रोड का भाग है, प्लस कच्ची दरगाह बिद्दुपुर 6 लेन है, और प्लस ये आमस दरभंगा का भी भाग है। और बारिश के दिनों में आपको बारिश यहाँ तक ये पूरा पानी का रहेगा। और साथ देख रहे हैं वो जेपी गंगा पथ है जो कि लगभग 21 किलोमीटर लंबा है। तो थोड़ा सा सेक्शन बाकी है और मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से लेकर चल रहा हूँ। टोटल 67 पियर है और ऐसा लग रहा है जिस तरीके से वर्क की रफ्तार है। तो राघोपुर यानी जब ये लगभग 12 या 13 के बाद राघोपुर आ जाता है तो वहाँ तक इसे रेनी सीजन से पहले यानी बारिश के दिनों से पहले तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, ताकि इन सब बड़ी बड़ी गाड़ियों को इस तरफ से लेकर के और उस तरफ तक मूवमेंट हो। फिर 57 पियर से काम बाकी था। 57 से लेके अप्रोक्स लगता है कि 47 या 57 तक बाकी है, मतलब 1-1.5 किलोमीटर का काम बाकी है। तो चलूँगा तो वो भी पता चल जाएगा। और तो मैं इसके लिए बता रहा था कि इस पर काम इसलिए स्पीड है कि ताकि इस तरफ से उस तरफ सामान ले जाने में आसान हो, क्योंकि बाराज को इस तरफ से उस तरफ ले जाना या इन सब जगहों पे बराज लगाना, बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ लोड होती है जिस नाव पे, उसको लगाना मुश्किल है। तो इसका यूज़ किया जाता है जिस पे मैं खड़ा हूँ और वहाँ पे जाया जाता। तो आप देख सकते हैं इससे पहले ये जो सैंड देख रहे हैं, तो मैं बीच में एक बार वीडियो अपडेट करने आया था तो फंस गया था। तो चलिए मैं दिखाता हूँ वर्क स्टेटस। आप देख सकते हैं कि काफ़ी दूर तक जो इसका सेगमेंट है उसे लॉन्च कर लिया गया है। और एक सेगमेंट से एक पियर से दूसरे पियर के बीच लगभग 150 मीटर डिस्टेंस, और एक सेगमेंट की अप्रोक्स चौड़ाई एक तरफ से दूसरी तरफ लगभग 32 से 34 मीटर है। और एक सेगमेंट की वेट लगभग 160 टन से ऊपर है। ये सब लगभग में है इसलिए क्योंकि बताए थे लोगों ने, लेकिन 4 महीना हो गया अपडेट दिया, इसीलिए मेरे दिमाग में है नहीं। और मैं वर्क स्टेटस दिखाता हूँ, ले चलता हूँ उस तरफ तक। और इस ब्रिज की सिर्फ मैं बात करूँ तो लगभग 9.25 किलोमीटर है, जिसे कि L&T और देव कंपनी बना रही है, और जो लगभग 4900 करोड़ की लागत से बन रहा है। तो मैं चलूँगा उस तरफ, लेकिन मैं उन ठंडों से नहीं जा सकता। लोग ठंडे से के रास्ते से आ रहे हैं तो मैं नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि फिर मैं वीडियो कवर नहीं कर पाऊँगा। तो हमें इस धूप में ही चलना है। तो आप समझ सकते हैं कितनी मेहनत हमें लग रही है बिहार की डेवलपमेंट को दिखाने के लिए। तो आप इस चीज़ को देखिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप इस वीडियो को देखिए कि लोगों का इमेज बने अच्छा। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को देखिएगा तो और भी लोगों तक पहुँच जाएगा। तो फिर लोग देखेंगे और जानेंगे। हमें सब्सक्राइबर की ज़रूरत नहीं है या फिर लाइक की ज़रूरत नहीं है, बस एक बिहार का अच्छा इमेज आप लोगों तक पहुँच जाए, यही मेरे लिए बहुत है। नहीं तो आप तो समझ सकते हैं कि मैं कभी भी सब्सक्राइब और लाइक के लिए नहीं बोला हूँ। शानदार ग्रीनफील्ड, उस तरफ भी रोड जो कि पूरे तरीके से नदी में बना हुआ है और दूर से ही दिख रहा है यहाँ से गांधी सेतु और जो सेगमेंट लॉन्चर है वो। और ये तो वाकई ये भी एक तरीके से ग्रीनफील्ड ही है, पूरे तरीके से जो नदी में बन रहा था। इसे देखा जाए तो बीच में 4, 5, 6 इन सब जगहों पे सेगमेंट लॉन्च किया जा चुका है, जो तस्वीरें निकल कर के आ रही है। लेकिन इस तरफ का वीडियो बड़ा ही खूबसूरत आता है। शायद मैं आज उल्टा डायरेक्शन में आ गया हूँ, तो चलिए, लेकिन मैं फिर भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो 4-5 पे देखिए आप एक सेगमेंट रह गया है लॉन्च करने के लिए। फिर ये जो लॉन्चर मशीन है फिर आगे की ओर चली जाएगी। सब पे एक ही रह गया है, जहाँ तक हमें दिख रहा है 7, 8, 9 तक। तो सब पे एक ही दिख रहा है और इस तरफ सिर्फ ज़्यादा है, तो वो भी जल्द हो जाएगा, बहुत जल्द। जैसे अंदर चल रहा हूँ तो सभी पे एक सेगमेंट ही लॉन्च करना है। और देखिए सेगमेंट आई हुई है, ये लगभग 150 चक्कों वाला गाड़ी है जिस पे सेगमेंट रखा हुआ है। और इस तरफ लगी हुई है हाइड्रोलिक मशीन, देखिए आप। और यहाँ पर तैयारी चली है इस पर एक सेगमेंट जो बचा हुआ है लॉन्च करने के लिए। तो मैं पहले भी कहा कि राघोपुर तक जो है सेक्शन उसे चालू कर देना है, क्योंकि अभी जिस जगह पर मैं चल रहा हूँ ये बारिश के दिनों में पानी से एकदम लबालब रहता है, काफ़ी धार होती है। मैं यहाँ पर किसी जगह पर फंसा था, फर्स्ट टाइम वीडियो बनाने आया था। तो इस तरीके से देखिए आप, कई सारे चक्कों वाला ये गाड़ी है। एक में लगभग 8-8 चक्का है, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आप गिन सकते हैं। फिर उसी तरीके से आगे पे भी एक सेगमेंट लाया हुआ है। इसका प्रोजेक्ट ऑफिस जो है कि जिस साइड में चल रहा हूँ यानी राघोपुर साइड है, तो अभी तो प्रॉब्लम हो रही होगी और ऐसे भी तो बरात से आ ही जाएगा। फिर जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर जो है कि उस तरफ का काम फास्ट होगा, इस तरफ का किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। शानदार व्यू और तैयारियाँ चल रही है सेगमेंट लॉन्चिंग की प्रक्रिया के लिए। अभी मैं 9 नंबर पिलर के पास हूँ और देखिए पिलर कितना बड़ा स्ट्रक्चर है। ये सोच सकते हैं आप कितना हैवी है। ये देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन जब इसके नज़दीक आइएगा ना तो इसका एक लेयर भी नहीं आप पहुंच पाइएगा। और इस तरीके से इसे बीच में कटा हुआ रहता है, मतलब 2 भाग में बनाया जाता है कि पानी का लोड डायरेक्ट इस पर ना पड़े। पानी का हल्फा बहुत तेज़ होता है तो उसका लोड इस पर ना पड़े, इससे ज़्यादा नुकसान ना हो।
तरीके से टीमें आ रही हैं काम करने के लिए और एक नाव आई है, ये नाव से मैं चलूँगा उस तरफ। और बस 2 ही पियर का रह गया है, यानी 300 मीटर ही सिर्फ पानी रह गया, वो भी धीरे धीरे कर करके। और एक ये बना दिया जाएगा और उसके बाद देखिए 56 मीटर अंदर ये कुआँ भी है। इस तरीके से नदी का पानी एकदम साफ़ है। मैं बैठा हुआ हूँ नाव पे। 5 गो सब में खाली पेनवा में जम गए, पूरे पूरे सब छा दे। तो मैं आ गया हूँ उस तरफ से इस तरफ 12 नंबर पर, और उस तरफ पटना है। अभी मैं वैशाली डिस्ट्रिक्ट में आ चुका हूँ। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ इस तरफ का वर्क स्टेटस, नदी उस पार से इस पार। उस तरफ से चलने में बहुत धूप हो रही थी और बदन जल रहा था, इसीलिए मैं इस तरफ से चल रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, लेकिन आपको काम की रफ्तार को अच्छे से देखने को मिलेगा। तो राघोपुर तक देख सकते हैं आप, एकदम दूर तक सेगमेंट लॉन्च हुआ हुआ है पूरे तरीके से। ऊपर में केबल है, तो केबल तो खैर नहीं दिखा सकता हूँ। यहाँ पर ये जो सेगमेंट रखा हुआ है ये जाएगा उस तरफ, जो कि बीच में जहाँ पे काम चल रहा है। तो इस तरफ अब तो कुछ है नहीं। चलिए अब डायरेक्ट राघोपुर वाला भाग दिखाता हूँ। देखिए एक सेगमेंट जा रहा है और ऐसा कहा जाता है कि ये 1 किलोमीटर 1 घंटे में चलती है। 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जब सेगमेंट लेके जाती है तो इसकी रफ्तार रहती है। देखिए आप, इस तरीके से सेगमेंट का मूवमेंट होता है। तो मॉर्निंग में चला होगा ये उस तरफ से। राघोपुर में जो है कि यहाँ पर 2 रैंप गिर रहा है चढ़ने उतरने के लिए दोनों तरफ से। इस तरफ है एक चढ़ने के लिए, एक उतरने के लिए, और एक उस तरफ है चढ़ने के लिए उतरने के लिए। और यहाँ पर का भाग काफ़ी चौड़ा होगा। यहाँ पर जो इतना सारा कंस्ट्रक्शन वर्क आप देख रहे हैं, इसमें जो है कि कच्ची दरगाह विदुपुर में राघोपुर से कनेक्टिविटी दी जा रही है। और बस यही एक जगह है जहाँ से आप इस पे चढ़ सकते हैं। तो या तो आप पटना में या तो आप वैशाली डिस्ट्रिक्ट में ही चढ़ और उतर सकते हैं। उसके अलावा फिर यहाँ मतलब जहाँ ये बनती है वो, जहाँ ये बन करके गिरती है वो, बस यही 2 जगह था, एक तीसरा जगह। तो इस तरफ पिलर वगैरह जो भी देख रहे हैं आप, तो सब पे फर्मा लग चुका है और ढलैया का काम चल रहा है। देखिए आप, ये सब जब बन रहा था तो इतना सरिया लगा था कि मैं देख देख के हैरान हो गया था। ऐसा लगता है जैसे 5 फ्लोर का घर आराम से खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर वो भाग है, ये रैंप है, देख सकते हैं आप। वहाँ पे भी रैंप का काम। तो इस तरफ तो दोनों पेड़, इस तरफ वाला अलग दिख रहा होगा आपको और इस साइड वाला अलग दिख रहा होगा। तो यहाँ पर तो काम उस तरफ हुआ है, खाली ढलैया कंक्रीटिंग का काम बाकी है और इस तरफ का काम चल रहा है। चलिए अब सबसे बड़ा हमें पड़ाव पार करना है, लगभग 50 पेड़ चलना है। दूर तक दिख रहा होगा कि फिर यहाँ से कुछ आगे से सेगमेंट लॉन्च हुआ है और इसी तरीके से काफ़ी दूर तक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई गाड़ी से चलने, और यहाँ पे बीच वाला काम अभी बाकी है, जहाँ की राघोपुर कहलाता है, और यहाँ रैंप गिरेगा। तो इस तरीके से काफ़ी दूर तक देखिए आप कि सेगमेंट लॉन्च हुआ है। काफ़ी दूर 47 से 57 तक था, याद नहीं है। तो और नज़दीक चलूँगा तो अपने क्लियर होते चला जाएगा। लेकिन चलिए गाड़ी का वेट कर रहा हूँ, काफ़ी धूप है और मेहनत तो मैं कर ही रहा हूँ। 27 पेड़ तक मैं आ गया। तो देख रहा हूँ कि सब पे एक दो सेगमेंट लॉन्चिंग का काम बाकी है। जितना लॉन्चर मशीन था इस तरफ, वो सब मेन पटना साइड चला गया है और काफ़ी दूर तक देखिए आप। तो शायद सभी पे होगा, जब एक पे है तो लाइन से जा, क्योंकि इस तरफ में एक भी लॉन्चर मशीनें नहीं है। हर ठिकानों में तरीके से जगहों पे हमें लोग साथ दे देते हैं आप लोगों की दुआओं से। तो मैं 45 नंबर के पास हूँ और 40 नंबर तक सेगमेंट लॉन्च किया हुआ है, आधा सूधा जैसे भी हो। तो चलिए और लेकर चलता हूँ आपको आगे। नदी में आ गया हूँ, वो नदी वाला भाग इस तरफ, यानी वैशाली डिस्ट्रिक्ट में मथुरा गांव की तरफ।
तो देख सकते हैं आप, इस सब पे पानी भरा रहता था, लेकिन अब पानी सूख गया है और 2-3 पे ही होगा। और मैं पूरा आपको उस तरफ से लेकर के आया, तो अभी मैं शायद 57 पे हूँ या 57 पे होऊंगा। चलिए अब देखता हूँ उस तरफ। मेरे लिए एक नाव लगी हुई है और मैं उस नाव से उस तरफ होऊंगा। काफ़ी दूर चलना पड़ता है, एक तरफ से ये देखने में जगह छोटा लग रहा है, लेकिन कई किलोमीटर चलना पड़ता है। सब बिहार का एक खूबसूरत जगह है जहाँ आपको शांति, सुकून, एक अलग ही वाइब मिलेगी। लेकिन ये हर वक्त ऐसा नहीं मिलेगा। हाँ, कभी बारिश कभी कुछ लगा रहता है यहाँ पे। ये एक्चुअल में पानी से भरा होता है। काफ़ी दूर ये लाइन से 3 पेड़ जहाँ क्रेन लगा हुआ है वहाँ तक पानी भरा, और ये नाव भी वहीं रहती है। तो इससे पहले मैं नाव कई बार रिज़र्व किया हूँ 100 रुपये में, ज़्यादा नहीं, क्योंकि और भी पैसेंजर रहती है और डिमांड एकदम वहाँ पर उतरता हूँ। लेकिन इस बार 10 रुपये दे करके उस तरफ आऊँगा। 30 रुपये शायद हमसे लेगा, ऐसे 10 रुपये किराया है। पानी की सफाई देखिए, इस तरीके से पानी की सफाई है। और उस तरफ कच्ची दरगाह बिदुपुर ब्रिज। मतलब मैं एक गाड़ी का भी कीमत दिया, इसके अलावा भी हमसे पैसा एक्स्ट्रा ले लिया। चलिए, होता है इन सब जगहों पे, जो ले ले लेकिन पहुंच जाए, यही बहुत बड़ी बात है। अपना एरिया है नहीं, और लोगों को लगता है कि बड़ा ही आसान है यूट्यूबर बनना। देखिए आप किस तरीके से धूप हो रही, और गर्मी वैसे ही है, एकदम 40-42 डिग्री का टेम्परेचर है और धूल भी है। लेकिन चलिए, उसमें भी मैं आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ये लास्ट पिलर है इस ब्रिज का, 6 लेन ब्रिज का। उसके बाद फिर 4 लेन है, और इस तरीके से धूप में काम हो रही है। जिस तरीके से मैं धूप में अपडेट दे रहा हूँ, और एकदम स्टार्टिंग से लेकर के आया। अब चलिए, कुछ भाग है जो रोड वाला भाग है, तो चलिए वो भी दिखाता हूँ। ये जो देख रहे हैं, ये यहाँ पर काम काफ़ी दिनों से कंप्लीट था पहले से ही, और अब हमें थोड़ा सा राहत भी मिलने वाला है, क्योंकि मैं केले के बागानों में आ गया हूँ और थोड़ी सी ठंडक भी देखने को हमें मिलेगी। तो चलिए देखता हूँ। तो एक सुकून भरा मिला अब हमें ठंडक। और इस तरफ डायनामिक अरशद है, तो वो काम करता है, लेकिन अभी तक हमें भेंट नहीं हुआ है। कभी भेंट होगा तो हम दोनों कोलैबोरेट करेंगे एक साथ। तो चलिए, यहाँ पे भी देख सकते हैं काफ़ी दिनों से ये काम हुआ हुआ है। थोड़ा बहुत अब यहाँ से सॉइल फिलिंग का आगे का काम होगा, तो वो भी मैं दिखाता हूँ। मैं बता दूँ आपको कि ये केला का थाम, जो केला का बगीचा बागान देख रहे हैं, तो इसमें लग रहा है कि आदमी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंदर हिलिएगा तो आदमी आपको भरा हुआ मिलेगा। मतलब बच्चे वगैरह अंदर में खेल रहे होंगे, और जिनका है वो अपना काम धाम कर रहे होंगे। लोग इसके अंदर रहते भी है, घर उर सब मिल जाएगा आपको। थोड़ा दूर और चलने के बाद यहाँ पर अप्रोच रोड, जो भी रोड का काम है वो काम चल रहा है। देखिए, मैं इस तरफ से आपको लेकर के आया नदी वाला भाग से, और देखिए यहाँ पर WMM भरा रहा है। और इस तरीके से कंटिन्यू लगभग 1 किलोमीटर का सेक्शन है, और जहाँ पर एक रैंप और गिरेगा मथुरा गाँव में, तो भी मैं चलूँगा, चल ही रहा हूँ और दिखाऊँगा। चलिए बने रहिए। आप देख सकते हैं कि अभी ये बहुत हाइट होगा, ये लगभग अगर इतना भी कम कहूँ तो 5 से 6 मीटर की हाइट पे हो गया। देखिए किस तरीके से मजबूती दी जाती है। और उस तरफ भी ये पूरे हाइट पे ही होगा, 5 से 6 मीटर या 5 मीटर, उससे ज़्यादा होगा, कम नहीं हो सकता है। काम जोरों शोरों से लगा हुआ है। दूर से ही दिख रहा है कि मैं आ गया अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे। दूर आपको दिख रहा होगा एक ब्रिज, तो ये इसका रैम का लास्ट, जहाँ पे ये उठेगा ये गिरेगा, तो वहाँ तक ही मैं अपडेट दूंगा। फिर उसके बाद दूसरा अपडेट दूंगा, और मैं आपको पूरा एकदम लेकर चला आया एक झोंक में, कड़ी धूप में आपको अपडेट देते हुए। तो ये मथुरा गांव के नाम से जाना जाता है। अगल बगल होगा, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन एक व्यूवर ने बताया था कि वहाँ पे मथुरा मेरा घर है, मेरा गांव है। हालांकि मैं नाम भी नहीं जानता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप, फिर से ढलैया का काम स्टार्ट हो चुका है। ये यहाँ पर अपडेट लास्ट है मेरा। और फिर इस तरीके से ये एक हाइट पे रोड बनेगा, और इस तरफ पटना की ओर चली जाएगी, और इस तरफ जाइएगा आप तो बिदुपुर होते हुए, और आप चले जाइएगा हाजीपुर, जो कि जरुआ बहुत फेमस है। यहाँ पर गाय की मंडी है, जहाँ गाय दुधारू गाय मिलते हैं। और इस तरफ जंदाहा चले जाइएगा, और सीधे ये तो फ्यूचर में आमद दरभंगा रोड के नाम से जाना ही जाएगा। तो चलिए, यही एक छोटा सा मेरे माध्यम से अपडेट है। मैं कोशिश किया पैदल चल के, गाड़ी से, नाव से, हर तरीके से आपको अपडेट देने का। ये वाला सेक्शन, इससे आगे का कभी कोशिश करूँगा इन फ्यूचर। और चलिए अब मैं हाजीपुर साइड चलता हूँ और वहाँ का अपडेट दिखाता हूँ। और बने रहिए इसी तरह अपडेट पाने के लिए। मैं टाइम टू टाइम बेहतर अपडेट करने की कोशिश करूँगा, नए प्रोजेक्ट, नए अपडेट दिखाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो इन करता हूँ। वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और मेरी मेहनत वीडियो देखने के लिए थैंक्स।